प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके सामने 22 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को होने वाली रामराज सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा जो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में हो रही है और मेरे जन्मभूमि बड़ा गांव झींझक से मेरी कर्म भूमि कन्नौज तक, माने मेरा गांव भी कन्नौज लोकसभा में है और 65 किलोमीटर की ये यात्रा हजारों मोटरसाइकिलों के साथ, तमाम वाहनों के साथ होगी। आप सब उसमें आमंत्रित हो। जो लोग हमको सुन रहे हो, मेरा उनसे अनुरोध है कि आज 19 तारीख है, कल 20 है, परसों 21 है, 2 दिन के अंदर 65 किलोमीटर चलने के लिए हरदम आप शादी ब्याह में तमाम कामों से आते जाते रहे होंगे, पुलिस थानों में जाते रहे हो, कोई एक्सीडेंट होता है तब जाते आते हो या जरूरत पड़ती है तब जाते आते हो, लेकिन ये सबसे जरूरी कार्य है। राजनीति वो चाबी जिससे सारे ताले खुलते हैं। राजनीति में अगर आपकी सक्रियता रहेगी, आज भारतीय जनता पार्टी जिससे मैं 2 बार भी दूना चुनाव लड़ा हूं, जो कन्नौज लोकसभा में है, और मैंने आप सबको कई बार बताया है कि कन्नौज लोकसभा में मुझे 2000 में टिकट मिला था और मेरा नामांकन हुआ था जब पहली बार अखिलेश यादव लड़ने आए थे। वो जानबूझकर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो जिंदा थे तब, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, वो जानते थे कि ये पाल समाज का वोट, गड़रिया समाज का वोट ये सपा को मिलता है, अगर सतीश पाल लड़ जाएंगे तो हमारे खिलाफ चला जाएगा, इसलिए उन्होंने हमको हटवाया था। नरेश अग्रवाल जो लोकतांत्रिक कांग्रेस के थे, उनसे सीट मांगी गई, टिकट मांगी गई, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। भाजपा को समय झुकना पड़ा, लेकिन आज वो भाजपा नहीं है। आज भाजपा झुकने वाली नहीं है। आज भाजपा उसी को टिकट देगी, उसी को चुनाव लड़ाएगी जो सर्वे हो रहा है निष्पक्ष है, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को मिलेगी। अब आप जानते हो जीतने वाला कौन है। उसमें सतीश पाल किसी एक जात के नेता नहीं है। सतीश पाल हर वर्ग के सेवक हैं। जब मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूं तो 30,000 के ऊपर मुझे वोट मिलता रहा है दोनों बार में, और सब जात के लोगों ने मुझे वोट दिया। बीजेपी की उस समय पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, फिर भी पिछले बार आप लोगों ने मेरे कहने से 2019 में वहां पर बीजेपी को जिताया था। अब की बार बारी है, मैंने कहा जो बीजेपी से जीते थे उनसे भी कि अब मेरा व्यवहार उतारो। सतीश पाल वो नहीं है जिनके साथ कोई अन्याय कर दे या कोई सतीश पाल का शोषण कर ले या सतीश पाल के लोगों का शोषण कर ले, क्योंकि शोषण के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है। हम राजनीति में ही आए इसलिए हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं, वे अपने लड़कों बच्चों के लिए नहीं आए हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वो समाज के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं। वो वैसा काम कर भी रहे हैं। उसी तरीके सतीश पाल सामाजिक न्याय के लिए राजनीति में आए हैं। लोगों के साथ न्याय कराना है, वो चाहे सवर्ण हो, उसके साथ भी अन्याय होता है। जो गरीब आदमी है, गांव गांव जाइए, आप देखिए जाके, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, इनमें सब में बहुत गरीब आदमी मिलते हैं। इसीलिए मैंने गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। जब आज पिछड़ा, दलित और गरीब सवर्ण समाज रैली कराते थे, तरवा में कराई थी, तमाम जगह कराते थे, और उसका मैंने उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, जो हमारे विधुना विधानसभा के डोड़ापुर के रहने वाले हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, हमने 22 तारीख को जो हमारी यात्रा हो रही है, राम राज्य सामाजिक न्याय
तिरंगा यात्रा, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पूजन पाठ करके और प्राण प्रतिष्ठा की थी विधि विधान से। ठीक 1 महीने बाद मैं सतीश पाल पूरे देश में सामाजिक न्याय, राम राज्य, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं, अमित शाह जी कटिबद्ध हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी कटिबद्ध हैं कि वो न्याय करा के रहेंगे। अब कोई शोषण नहीं होने पाएगा समाज के लोगों के साथ। इसीलिए इसका जो नाम है वो मैंने राम राज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा। तिरंगा माने राष्ट्र प्रथम, समाज को न्याय मिले, सबको सामाजिक न्याय, और राम राज्य के तहत राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में शेर और शियार दोनों एक घाट पानी पीते थे। क्या औकात थी शेर की कि वो शियार को आंख दिखा दे। आज जो गीदड़ भपकी देते हैं लोग और लोगों को धमकाने का काम करते हैं, वो औकात भूल गए अपनी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी नागरिक को, इस समय तो जो भारतवर्ष का कोई नागरिक है उसको भी कोई आंख नहीं दिखा सकता, उसको धमका नहीं सकता। यही सामाजिक न्याय और यही राम राज्य है। इसी राम राज्य के लिए जो हमारी 22 तारीख को यात्रा होगी, उसको मैंने रसूलाबाद का सूरज मिश्रा को, जुरिया वाले जहां पर स्वर्गीय शिवराम पांडे जी ने जन्म लिया और बीए पास करने के बाद अंग्रेजी से कहीं नौकरी नहीं की, सीधे राम उसमें कूद गए अंग्रेजों के खिलाफ और राम राज्य के लिए काम किया, सामाजिक न्याय के लिए काम किया। 2 बार विधायक रहे, 1952 1957 में, 57 से 62 और 52 से 57 तक। उनके बेटे हैं श्री किशन चंद जी, सेल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर रहे, जो अब जीएसटी है, रिटायर हुए, लेकिन पूरा अपने पिताजी के जीवन जीते हैं। जाने कितने लोगों को बकरी भेड़ बकरी खरीद कर देते हैं, लोगों को पढ़ाते ज्ञान क्लब चला करके, जाने कितने लोग भर्ती हो गए। उनके पिताजी जो जुरिया के रहने वाले, उन्हीं गांव का ये सूरज मिश्रा रहने वाला, उसको मैंने यात्रा का प्रमुख बना दिया है। सामाजिक न्याय यात्रा जो राम राज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा चलेगी, सतीश पाल के गांव, वो ब्लॉक के पास मेरा गेस्ट हाउस है परी पैलेस, वहां से यात्रा चलेगी। सवेरे 10 बजे के आसपास आप सब लोग 9 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। जैसे ही सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे 11 बजे के पहले हम लोग चल देंगे। मोटरसाइकिलों पे तिरंगा झंडा लगा होगा, गाड़ियों पे तिरंगा झंडा लगा होगा और राम राज्य की परिकल्पना होगी, सामाजिक न्याय की परिकल्पना होगी। हर व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ हो, कोई गुंडा किसी को आंख न दिखाने पाए, कोई किसी का शोषण न करने पाए, उसके लिए वो यात्रा कन्नौज के लिए चल देगी। कन्नौज जो भारत की राजधानी रही है, कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही है, पूरे देश का शासन यहां से होता था। दोस्तों, उस कन्नौज को पुनः गौरवशाली बनाने के लिए सतीश पाल अब कटिबद्ध हो गए हैं और इस 2024 में कन्नौज लोकसभा को, कन्नौज की धरती को, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र को, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, कन्नौज प्रॉपर विधानसभा, छिबरामऊ विधानसभा, तिरवा विधानसभा, विधुना विधानसभा, जहां हम लड़ते रहे, जहां अखिलेश यादव के बूथ कैप्चरिंग और 27 फरवरी 2006 को जहां उन्होंने बूथ कैप्चरिंग कराने का प्रयास किया, हमने उनका विरोध किया। पुलिस के गोली से लड़का अनूप गंठे मरा, हमको कत्ल में 4 महीना राष्ट्र का कत्ल में रखा गया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी न्याय अनूप सिंह गंठे को दिलाना है, न्याय तमाम उन लोगों को दिलाना है जो लोग गलत फांसे गए थे। रमेश पाल है जिसके पूरा शरीर लाल पड़ा था लाठियों से, उसको न्याय दिलाने के लिए 2024 में लोकसभा जाना है और सब लोगों की मदद और सेवा करनी है। इत्र का व्यवसाय है, इत्र पार्क है कन्नौज में, कन्नौज की बहुत, वहां पर हम एक हवाई अड्डा बनवाएंगे और तमाम मेरे अपने दिलो दिमाग में कि कन्नौज के लिए क्या करेंगे, हम तिरवा के लिए क्या करेंगे। तिरवा में अन्नपूर्णा देवी है,
अन्नपूर्णा तिरवा वाली परहुल ज्योत जगाई जाए। वो अन्नपूर्णा, जब मैं 2000 में जब मुझे टिकट मिला था लोकसभा का कन्नौज से, और जब मेरे साथ ये दांव पेच हुआ था, तब मैं नामांकन वापस करने के पहले मां अन्नपूर्णा जी के चरणों में बैठा रहा बहुत देर तक। आज उन्होंने सुन ली है माई ने। हम लोग तिरवा में भी रैली इकट्ठा होगी जब हम लोग जाएंगे झीझक से, बड़ा गांव से, ब्लॉक के पास है बिल्कुल परी पैलेस, वहां से चलेंगे और झीझक में पूरी तरीके से प्रातः स्मरण स्वर्गीय शिवराम पांडे जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में शहीद स्मारक बना हुआ उस पर माल्यार्पण करते हुए, महिला में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, रसूलाबाद में भी शहीदों को स्मारक पर तप करते हुए, धनगढ़ बाबा को प्रणाम करते हुए बेला चले जाएंगे। बेला में लोगों को लंच पैकेट और लोगों को वो कराएंगे दोपहर का खाना पीना। वहां से चलेंगे 1-2 के बीच में, 2 बजे के आसपास तिरवा के अन्नपूर्णा ग्राउंड पहुंच जाएंगे। अन्नपूर्णा के ग्राउंड में मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद उनको उनके दर पर मत्था टेकने के बाद, और माई से ये कहना है कि हे माई, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लोग, यहां के रहने वाले सब लोग समृद्ध हों, सब गुंडों का नाश हो, शोषण विनाश हो, शोषण का विनाश हो, सबको सद्बुद्धि हो। और इसके बाद वहां से फगुआ भट्टा के बाद सीधे वहां कन्नौज के लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे और सबको लोग के बोर्डिंग ग्राउंड में समापन कर देंगे और आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। यही सब बातें आप सबसे कहते हुए दोस्तों, आप सबको पुनः बुलाता हूं, अपना पेट्रोल डलाना, अपना खाना लाना और अपना पूरा दिन देना, तभी आप न्याय प्राप्त कर पाओगे, न्याय दे पाओगे और सबके सामने आंख उठा करके बात कर पाओगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।